बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर्ब्स हेल्थ और टेक के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज फैटी लिवर डिज़ीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। नाजरीन, सुस्त, गलत और बेकायदा तर्ज ज़िंदगी, वर्जिश की कमी और गैर सेहतमंद बाकी ग़िज़ा की खाने की वजह से फ़ैटी लिवर बीमारी दुनिया भर में आम हो गई है। नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ सेहत की एक इंतहाई संगीन सूरत हाल है, और अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करते तो आप जिगर और ज़िंदगी दोनों से हाथ धो सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि ज़्यादातर मोटे लोगों को फैटी लीवर होता है, लेकिन वो इस बारे में आगाह नहीं होते। अगर आप इसके इलाज में बहुत ताख़ीर करते हैं तो ये नाकाबिले वापसी और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है, और इसके बाद आपको फैटी लीवर को दुरुस्त करने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो जारी रखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें और आपकी सेहत अच्छी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको फैटी लीवर बीमारी के इलाज के लिए कुछ नहायत मुफीद और कुदरती इलाज बताने जा रहा हूँ, जो इस वीडियो में आपको मदद झैल सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। पहला सवाल कि फ़ैटी लीवर बीमारी है क्या? फ़ैटी लीवर बीमारी के मराहिल क्या हैं? तीसरा कि फ़ैटी लीवर बीमारी का सबब क्या बनता है? चौथे नंबर पे ये कि फ़ैटी लीवर बीमारी की अलामात क्या हैं? नंबर 5 कि फ़ैटी लीवर बीमारी की तशख़ीस कैसे की जाए? नंबर 6, कुदरती तौर पर फ़ैटी लीवर बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है? और नंबर 7, फ़ैटी लीवर बीमारी के इलाज के लिए खाने में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स ज़रूरी और मददगार हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि फ़ैटी लीवर की बीमारी क्या है। जिगर इंसानी जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारा जिगर हमारी ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म में इस्तेमाल होने वाले मादों में तब्दील करता है। इसके अलावा इन मादों को महफूज भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर खलियों को या सेल्स को ये ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है। इसके अलावा ये एंजाइम प्रोडक्शन में और मेटाबॉलिज्म में भी इसका अहम रोल है। इसमें कुछ चर्बी ज़रूर होती है, लेकिन अगर जिगर के अंदर मौजूद चर्बी का तनासुब 5% से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका लीवर जो है वो फैटी है। इसी को हम फैटी लीवर कहते हैं, और डॉक्टर बाज़ औक़ात इसे खामोश कातिल का नाम भी देते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर की 4 स्टेजेस हैं। पहला है सिंपल फैटी लीवर, दूसरा है स्टेटोहेपेटाइटिस, तीसरा है फिब्रोसिस और चौथा है सिरोसिस। दोस्तों, सबसे पहला फैटी लीवर है जो सादा फैटी लीवर कहते हैं। ये आमतौर पर जिगर में 5% ज़्यादा चर्बी होने की वजह से हो जाता है। इस फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है अब डाइटरी चेंजेस के ज़रिए भी, और मुख्तलिफ नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए आसानी से इसे रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर डिजीज़ का दूसरा जो मरहला है उसे कहते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस। ये फैटी लीवर बीमारी का दूसरा मरहला है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चर्बी के अलावा जिगर में सोजन भी है, और इस हालत को भी रिवर्स किया जा सकता है और इसको क्योर किया जा सकता है। फैटी लीवर डिजीज़ का तीसरा मरहला है फिब्रोसिस। इस मरहले में जिगर की सोजश दावों का सबब बनती है, स्कारिंग हो जाती है, और ये सेहत की संगीन हालत है, और इसका इलाज जो है वो करने की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, आखिरी और ख़तरनाक मरहला जिगर की बीमारी का है, इसे सिरोसिस कहते हैं, और ये चौथा मरहला। इस मरहले में जिगर का जो स्कैरिंग है वो बहुत ज़्यादा वसी हो जाती है, और डॉक्टरों का कहना है कि ये नाकाबिले वापसी है। इसके बाद आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही बचा सकता है। दोस्तों, फैटी लीवर की वजूहात 4 हैं ज़्यादातर। मोटापा या ज़्यादा वज़न होना जो है वो पहली वजह है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो हैं ये भी आपके अंदर फैटी लीवर का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा जो अहम वजह है हाई ब्लड प्रेशर, जब आपको रहता है तो वो भी फैटी लीवर की वजह बनता है। चौथी वजह है शराब नोशी, जो शराब का इस्तेमाल है वो भी फैटी लीवर की वजह बनता है। दोस्तों, फैटी लीवर का पता तभी चलता है जब अल्ट्रासाउंड या दूसरे टेस्ट हों, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिनकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि आपका जो लीवर है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। जिनमें एक है भूख की कमी, वज़न में कमी, कमज़ोरी, थकावट, पीले रंग की जिल्द और आँखें, और आपकी जिल्द के नीचे जो है वो खून की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके नीचे जिल्द के ऊपर वेब लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इसके अलावा पेट में दर्द होता है, पेट में सोजन होती है, पैरों में सोजन होती है, और मर्दों में जो है वो चेस्ट की जो है वो तोसी हो जाती है। इसके अलावा कन्फ्यूजन और उलझन जैसे मसाइल भी जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपके जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ैट जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है। दोस्तों, जो 5वां सवाल हमारे जहनों में आता है कि फ़ैटी लीवर को कैसे डायग्नोज किया जाए, इसके लिए आपको कुछ तरीके मैं बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आप जो है वो फैटी लीवर को डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है लिपिड प्रोफाइल। ये खून की चर्बी की पैमाइश करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह।
दूसरा जो टेस्ट होता है वो जिगर के एंजाइम्स का और एलएफटी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके ज़रिए भी आप फैटी लीवर को डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरा जो है वो एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड, यानी पेट का अल्ट्रासाउंड और पेट के सीटी स्कैन और एमआरआई के ज़रिए भी फैटी लीवर जो है वो पता चल सकता है। और उसके अलावा सबसे जो आखिरी और सबसे अहम तरीका, सबसे दुरुस्त तरीका है, वो है लीवर के जो टिश्यू है उसका एग्ज़ामिनेशन। दोस्तों, अब आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 अहम रेमेडीज़, ज़बरदस्त रेमेडीज़, नेचुरल रेमेडीज़, जिससे आप अपने फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहली है एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर, यानी सेब का सिरका। जिगर में चर्बी जमा करने को ये सिरका कम करता है, वज़न का भी कम करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये सोजन को जो है वो जिगर की वो कम करता है और जिगर को सेहतमंद बनाता है। आपको 1 कप गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच सिरका डालना होगा और 2 महीने तक हर खाने से पहले ये इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, दूसरी रेमेडी है लीमू। लीमू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो जिगर के जो एक एंजाइम है ग्लूटाथायोन, इसको तैयार करने में मदद देते हैं। ये एंजाइम जिगर में मौजूद टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है और लिहाजा जो है वो ये आपके जिगर को सेहतमंद बनाता है। आपको 1 गिलास पानी में 1 लीमू को निचोड़ना है और कम से कम 2 महीने तक दिन में 3 बार जो है ये गिलास लीमू वाले पानी का गिलास पीना है। इससे आपके जिगर के ऊपर जो फैट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो तीसरी अहम रेमेडी है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी जो है वो एक हीलिंग हर्ब है, बेहतरीन शिफा बख्श जड़ी बूटी है और ये सोजश और इन्फ्लेमेशन को कम करने और जो फ़ैट जो डाइजेशन है हज़म में उसको चर्बी को हज़म करने में मदद देती है और सेहतमंद जिगर को फ़रोग़ देती है। आप 1 चाय के चम्मच हल्दी को 1 गिलास दूध में और 1/4 हिस्सा चाय के चम्मच का वो काली मिर्च का डालें और इसको दिन में आप सिर्फ़ 1 दफ़ा पिएँ तो इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद आपके जिगर के ऊपर जो आप टेस्ट कराएंगे तो वो चर्बी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 4 रेमेडी है पपीता, पपाया। पपीते के फल का गोदा और बीज जो है ये ग़िज़ाई चर्बी को गलाने और फैटी लीवर की बीमारी से बचने के लिए बहुत अहम है। आपको ये करना है कि 1 महीना के लिए रोज़ाना जो है शहद के साथ अगर आप पपीते का 1 स्लाइस लें तो इंशाअल्लाह आपकी जिगर की जो चर्बी है वो बहुत जल्द घुल जाएगी। फ्रेंड्स, 5वीं रेमेडी है आंवला या इंडियन गूसबेरी। आंवला जो है वो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से माला माल है। 1 चाय का चम्मच खुश्क आंवला पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में डालकर पी लें। रोज़ाना 3 से 4 आप आंवले खाकर भी ये काम कर सकते हैं और ये भी आपको आपकी जिगर की चर्बी को इंशाअल्लाह ख़त्म कर देगा। प्यारे दोस्तों, अगली रेमेडी है कॉफ़ी का इस्तेमाल। मुहक्किकीन का कहना है कि कॉफ़ी जो है वो जिगर की सेहत को फ़रोग़ देती है और कुछ रिसर्च से ये पता चला है कि इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं और फैटी जो लिवर है उसको क्योर करते हैं। दिन में 2 कप कॉफ़ी पिएं, आपके जिगर को इंशाअल्लाह ये उस जिगर की हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर देगी और आपको फैटी लिवर से निजात दिला देगी। दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ लाइफस्टाइल में वो एडजस्टमेंट्स या ग़िज़ाओं में वो एडजस्टमेंट्स जो आपको करनी पड़ेंगी फ़ैटी लिवर से निजात हासिल करने के लिए। बहुत सी ग़िज़ाएँ आप ऐसी हैं जिनको खाकर फ़ैटी लिवर से निजात आसानी से हासिल कर सकते हैं। लहसुन जो है वो भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, ये थूम जिसे कहते हैं। लहसुन जो है वो आप रोज़ाना 3 जो तुरी हैं लहसुन की वो आप खा सकते हैं, चबा कर खाएँगे इसे या किसी नवाले में डाल लें अपने रोटी के तो इंशाअल्लाह फैटी लिवर से निजात हो जाएगी। नंबर पे है फ्लैक्स सीड या अलसी। फ्लैक्स सीड में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि जिगर और दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ आप जो है 1 चाय की चम्मच जो फ्लैक्स सीड जो है वो आप चबा के खा लें, खुराक में शामिल कर लें तो फैटी लिवर से निजात बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों, एक और ग़िज़ा है जिसे मछली कहते हैं। मछली जो है वो मोटे लोगों के लिए एक उम्दा ग़िज़ा है। ये जिगर की सेहत को फ़रोग़ देती है और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आपको मछली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगली ग़िज़ा है जो कि बहुत ही हैरान होंगे आप, जिसे हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है और लोग इसे हकीर समझते हैं, वो है सफ़ेद लोबिया या सोयाबीन। सोयाबीन जो है 2019 में होने वाली एक रिसर्च से जो है वो बहुत ही मशहूर हो गई है। उसमें पता चला है कि जो लोग हफ्ते में 3 बार सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं वो जिगर की चर्बी से बहुत 20% कम उनके जिगर पर जो है वो चर्बी होती है। और वो अगर आप भी अगर इस्तेमाल शुरू कर दें सफ़ेद लोबिया का हफ्ते में 1 या 2 बार तो इंशाअल्लाह फैटी लिवर जो है वो आपका दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अंगूर। अंगूर को भी अपनी खुराक में शामिल करें।
ہفتے میں آپ کم از کم 2 یا 3 بار انگور کھائیں۔ آپ انگور کو بیج سمیت بھی کھا سکتے ہیں، یہ جگر کی سوزش میں بہت ہی مفید چیز ہے دوستو۔ نیکسٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ والنٹس یعنی اخروٹ اور اولیو آئل یعنی کہ زیتون کا تیل استعمال کریں، یہ اپنی خوراک میں شامل کریں۔ دوسرے آئل سے اس کو اگر آپ ریپلیس کرنے کی آپ کے پاس بجٹ ہے تو ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہفتے میں 5 دن کم از کم آپ نے 30 منٹ کے لیے روز ایکسرسائز کرنی ہے، اور اسٹریچنگ ایکسرسائزز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جاگنگ یا واک بھی جو ہے وہ بھی فیٹی لیور سے نجات میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔